Yes, class 8th. Now we have started chapter 6, square and square roots. We have started this chapter, so we will continue this square and square roots. So what we have done, 4 can be written as 2 into 2. हम लिख सकते हैं ना 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, तो दैट मीन्स 4 कैन बी रिटन एज 2 पावर 2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वेयर ऑफ 2 इज़ 4. ऐसे ही 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 हो गया 3 का स्क्वेयर. ऐसे बहुत सारे नंबर हैं. हम 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, तो 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 2. तो वैसे बहुत सारे नंबर हैं. ऐसे मैंने फिर 121 ले लिया, और भी बहुत सारे नंबर हैं. 121 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11, तो 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वेयर. अब आपने क्या देखना है, स्क्वेयर से आप फेमिलियर हो गए हो बच्चे, कि हम किसी भी नंबर की पावर 2 को, मतलब अगर हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस नंबर का स्क्वेयर मिल जाता है. जैसे स्क्वेयर ऑफ 2 इज़ 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4. अब यहीं से आपने एक और नई चीज़ हमने समझनी है. अगर हम 2 के स्क्वेयर को 4 लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स जो ये पावर 2 है, ये इधर जाकर इसकी रूट बन जाएगी. तो हम ऐसे लिखेंगे, सो स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज़ 2. दोबारा देखोगे, अगर हम किसी नंबर के स्क्वेयर को, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें 4 मिल गया, तो जो 4 का स्क्वेयर रूट है, इसका जब स्क्वेयर ये नंबर बन गया, तो जो इज़ इक्वल टू में नंबर आता है हमारा, इसका स्क्वेयर रूट हमें ये नंबर मिल जाता है. सो स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज़ 2. और ये सिंबल होता है हमारा, सिंबल ऑफ स्क्वेयर रूट इज़ दिस. इसको हम ऐसे, ये स्क्वेयर रूट का सिंबल है. सो वी कैन से, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज़ इक्वल टू 3. आप देख सकते हो, क्योंकि 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ 9 3 है. ऐसे में क्या लिख सकती हूँ, स्क्वेयर ऑफ 16 इज़ इक्वल टू 4. ऐसे में क्या लिख सकती हूँ, 36 का स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू 6. ये मैं कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि इन सब नंबर के जो स्क्वेयर हैं, जैसे 3 का स्क्वेयर 9 है, 4 का स्क्वेयर 16 है, 6 का स्क्वेयर 36 है, 15 का स्क्वेयर 225 है, 10 का स्क्वेयर 100 है. तो अगर हम किसी नंबर की पावर 2 इज़ इक्वल टू में जो भी नंबर आ रहा है, तो जो इज़ इक्वल टू में नंबर है, उसका स्क्वेयर रूट वो नंबर हो जाता है जो हमने 2 टाइम्स लिखा होता है. ऐसे 324, इसको हम 18 के पावर 2 लिख सकते हैं. 18 इंटू 18 324 होता है. सो दैट मीन्स 324 स्क्वेयर रूट, ध्यान से बोलना है, लिखना है. सो स्क्वेयर रूट ऑफ 324 इज़ इक्वल टू 18. तो अब हमारे पास आज हम फ़िलहाल 2 मेथड्स कर रहे हैं. एक और भी मेथड है, वो नेक्स्ट टाइम होगा. फाइंडिंग स्क्वेयर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि हमने स्क्वेयर रूट निकाल लेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब इससे थोड़ा सा तो नाम से हमें समझ आ रहा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि हमें लगातार नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. अब कौन से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर. अब जैसे 64 का हमने स्क्वेयर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं. जितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करके हमें 0 मिलता है, उस नंबर का स्क्वेयर रूट वही हो जाता है. मान लो 7 बार आपको सब्ट्रैक्ट करके 0 मिला, तो उस नंबर का स्क्वेयर रूट 7 है. मान लो आपको 14 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करके 0 मिला, तो दैट मीन्स उस नंबर का स्क्वेयर रूट 14 है. तो अब यहाँ से देखो, मैं स्टार्ट हुई हूँ 64 माइनस 1, पहले मैंने 1 माइनस किया 63. अब 63 में से मैंने अगला ऑड नंबर माइनस किया. ऑड लेने हैं हमने, 1 के बाद अगला ऑड नंबर होता है हमारा 3. 63 से 3 माइनस किया 60 आ गया. फिर 60 से 5 माइनस किया 55 आ गया. फिर जो माइनस करके आ रहा है उसमें से हम अगला ऑड नंबर लेते जा रहे हैं लगातार, ब्रेक नहीं लेना, लगातार. अब 55 में से 5 हमने ऑड माइनस कर दिया, अब 7 कर देंगे. 55 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 48. फिर ऐसे ही ये 48 आ गया हमारे पास. फिर 48 में से 7 के बाद अगला ऑड नंबर 9 है. फिर 9 के बाद अगला 11 है. फिर 13 है. फिर हमारे पास आ गया यहाँ 0. तो कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करके हमें 0 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लगातार आगे आने वाले ऑड नंबर हमने माइनस किए,
और हमने जो जीरो मिली हमें एट एट्थ स्टेप, मतलब ये जो यहाँ ज़ीरो मिल रही है ये कितने स्टेप पे मिली, एट्थ स्टेप पे मिली। तो दैट मीन्स स्क्वेयर रूट ऑफ, देयरफॉर स्क्वेयर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। तो 64 का स्क्वेयर रूट इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8। पर अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं उनका स्क्वेयर रूट हम इस मेथड से निकालने में हमें बहुत टाइम लगेगा। मान लो बहुत ही बड़ा नंबर है जिसका स्क्वेयर रूट ही 29 है, 84 है, 78 है, 100s में है, बहुत हंड्रेड्स, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि हम ऐसे ऑड नंबर माइनस करते रहें। तो हमारे पास मेनली दो मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड हम आज कवर करेंगे, एक हमारा कल होगा। तो फाइंडिंग स्क्वेयर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या है इसका मेथड का नाम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब मैंने एक बहुत छोटा नंबर लिया 16। अब 16 का हम बाय प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये आपको आता है, छोटी क्लास में आपने किया हुआ है। 16 लिया हमने, सबसे पहले लास्ट में 6 है तो ये 2 पर जाएगा, 2 8 फिर 8 आ गया, 2 4 फिर 2 2 फिर 2 1 फिर आपने क्या करना, एक बार यहाँ प्राइम फैक्टर्स ले लेने हैं, तब तक लेते रहोगे जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। फिर हमने यहाँ लिख देना है 16 इज इक्वल टू, इन सब की प्रोडक्ट लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ कर दिया। फिर थोड़ा नया काम है, अटेंटिव होकर लिखना है। जनरली देखती हूँ मैं यहाँ पर बच्चे, ये ऐसे ही आप बच्चे 2 का एक एक ले लेते हो, तो यहाँ आपने सिंबल लगाना है। पहले क्वेश्चन क्या था अपने पास, स्क्वेयर रूट। अब हमने इसका स्क्वेयर रूट निकालना है तो स्क्वेयर रूट का सिंबल डालेंगे। जब हम यहाँ स्क्वेयर रूट का सिंबल डालेंगे तो हम क्या करेंगे, हर 2 नंबर्स का एक नंबर, क्योंकि स्क्वेयर रूट हमारा क्या होता है कि वो नंबर किसका स्क्वायर है, हमने ये देखना होता है। तो जैसे 2 2 4 है, 4 का स्क्वायर रूट दैट मीन्स 2 आएगा। तो जो भी इसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट आई होती है, हम इसमें से क्या करेंगे, हर 2 नंबर का तुमने एक एक लेते जाना है। 2 2 का 1 2 ले लिया, ये ऐसे पेयरिंग करनी है, बहुत ध्यान से मैंने अंडरलाइन जैसे किया, आप भी वैसे ही करोगे। ये 2 2 हैं, इनको अंडरलाइन करके 1 2 ले लिया। फिर ये 2 2 हैं, इनको अंडरलाइन करके 1 2 ले लिया, तो 2 2 4। सो दैट में जब आप 2 का 1 लेते हो तो यहाँ स्क्वेयर रूट का सिंबल डालना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे 2 उनका एक एक ले लेते हैं लेकिन यहाँ पर 16 ही रहने देते हैं, तो वो ध्यान से देखो आप कितना गलत हो गया ना। 16 थोड़े 4 के इक्वल है, 16 का स्क्वेयर रूट 4 के इक्वल है। तो यहाँ अपने हमने चेंज करना होता है, जब हम इसके 2 फैक्टर्स का एक नंबर ले रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग स्क्वेयर रूट। सो स्क्वेयर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. Okay, so now we are starting our exercise 6.3. Exercise 6.3. So we are coming to question 1. What could be possible ones digit of the square root of each of the following numbers? ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के स्क्वेयर रूट पे, अभी हमने पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, वहाँ पर यहाँ स्क्वेयर रूट की जगह स्क्वेयर था, तो ध्यान देना है हमने। यहाँ क्या पूछ रहे हैं वो, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ, मतलब ये नंबर का जो भी स्क्वेयर रूट है, दैट मीन्स इस नंबर को हम किसकी पावर 2 में लिख सकते हैं, तो इसके स्क्वेयर रूट के वंस प्लेस पर क्या क्या डिजिट हो सकता है। तो जब हमने अभी डिजिट ही बताना है कि इसके वंस प्लेस पर क्या होगा, तो अभी हमें ऐसे नहीं कि हमने किसी मेथड से इसका स्क्वेयर रूट निकालने लग जाओगे आप। हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमने ये बताना है ये नंबर जिसका भी स्क्वेयर है उसके वंस प्लेस पर क्या डिजिट हो सकता है। तो आपने देखना भी सिर्फ वंस प्लेस है, उसको हमें कोई बॉदर नहीं होना, जस्ट लुक एट वंस प्लेस। यहाँ वंस प्लेस पर 1 है, वंस प्लेस पर क्या दिख रहा है हमें, 1। अब आपने ऐसे सोचना है, ऐसा कौन सा डिजिट है कि अगर हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाए। ऐसा कौन सा डिजिट है अगर हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाए। तो एक तो 1 ही होता है हमारा, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिल जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, आफ्टर सम प्रैक्टिस हर बच्चे को आ जाता है। फिर आप थोड़ा ये सोचोगे 2, अगर मैं 2 को 2 से करूँ तो लास्ट में 4 मिलता है, दैट मीन्स 2 नहीं हो सकता। फिर मैं 3 सोचो, 3 3 ज़ा 9, लास्ट में 9 है, हमें तो 1 चाहिए। फिर 4 4 ज़ा 16, 16 मतलब लास्ट में 6 आ गया,
हमें तो 1 चाहिए। फिर 5 5 से 25, लास्ट में 5 आ गया, नहीं है, हमें तो 1 चाहिए। फिर 6 6 6 से 36, फिर लास्ट में 6 आ गया, हमें तो 1 चाहिए। फिर 7 7 से 49, लास्ट में 9 आ गया, हमें तो 1 चाहिए। फिर 8 8 से 64, लास्ट में 4 आ गया, नो, हमें 1 चाहिए। फिर एक और है हमारा 9 9 ज़ा 81। तो अगर तुम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ गया हमारा 81। अब 81 के भी लास्ट प्लेस पर, 1 प्लेस पर तुम्हें क्या दिख रहा है, 1। तो दैट मीन्स ये नंबर जिसका भी स्क्वायर है उसके 1 प्लेस पर या तो 1 होता या 9 होता। तो आपने बहुत प्रॉपर वे में लिखना है। सो पॉसिबल 1 प्लेस डिजिट ऑफ, ये स्क्वायर रूट का सिंबल डालना है, ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज़ 1 और 9। या तो उसके 1 प्लेस पर 1 होगा या 9 होगा। ऐसे इसके 5 6 पार्ट्स हैं। 1 मोर पार्ट आई एम टेकिंग, बाकी आप बच्चों ने होमवर्क में करने हैं। अब मैंने लिया आपका सेकंड पार्ट 99,856। ऐसा नहीं बहुत बड़ा नंबर है, पता नहीं क्या है, वी हैव टू जस्ट फॉलो द रूल। आपने लास्ट में 6 देखना है। अब आपने ये सोचना है ऐसा कौन सा डिजिट है अगर हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें हमें 6 मिले। अभी जैसे पहले में हमने ऐसे एक्सरसाइज से की थी, ऐसे आप बच्चों ने थोड़ी बहुत करनी है। तो वो कौन से डिजिट्स आएंगे हमारे, एक तो 4 होता है, देखो 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिलता है, दैट मीन्स लास्ट में हमें 6 मिल गया। और एक होगा हमारा 6 × 6,